तो हम लगातार बने हुए बड़ी खबर पर। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामले, ये ग्राफ परेशान करने वाला है, लेकिन दूसरी तरफ एनसीआर में भी दहशत की स्थिति दिखाई देती है। यूपी प्रशासन ने अहम फैसला लिया है, जिसके मद्देनजर रैंडम सैंपलिंग दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर हो रही है इस वक्त। और वही लाइव तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं। जो लोग दिल्ली से नोएडा दाखिल हो रहे हैं उन्हें रोककर टेस्ट किया जा रहा है। हालांकि सबके साथ ये नहीं हो रहा है, टारगेटेड ग्रुप्स हैं जिनमें से लोगों को चुना जा रहा है, सैंपल्स लिए जा रहे हैं और इसके लिए ये जो एक मेडिकल टीम है वो भी आपको दिखाई दे रही है। नोएडा के डीएम का ये कहना है कि 2 से 3 दिन इस प्रक्रिया को जारी रखा जाएगा और उसके बाद आकलन करने के बाद इस पर पुख्ता तौर पर कोई फैसला लिया जाएगा कि आगे आने वाले दिनों में क्या नियमों को और कड़ा करने की जरूरत है। और अभी तो ये तस्वीर हम नोएडा दिल्ली बॉर्डर पर देख रहे हैं, लेकिन आने वाले दिन में क्या ऐसा ही कुछ फरीदाबाद बॉर्डर पर या गाजियाबाद बॉर्डर पर वहां भी दिखाई दे सकता है। तो उससे पहले की ये तस्वीर बहुत अहम, क्योंकि दिल्ली में जिस तेजी से केसेस बढ़े हैं, अगर स्पेसिफिकली नवंबर की ही बात की जाए तो नवंबर के इस पूरे समय में दिल्ली ग्लोबल इंडेक्स में 8 बार शामिल हुई है, 8 बार। न्यूयॉर्क, साओ paulo जैसे शहर जहां पर कोरोना संकट ने विकराल रूप ले लिया था, दिल्ली ने इन शहरों को पीछे छोड़ दिया। और इसीलिए बार बार ये सवाल उठाया जा रहा है कि दिल्ली के हालात कब काबू में आएंगे। हालांकि इस बात की आशंका थी कि इस तरह की परिस्थिति पैदा हो सकती है, क्योंकि त्योहारों का सीजन था और इस वक्त सारी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि प्रशासनिक अमला क्या फैसला लेता है। इस बीच आप सुनिए दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने क्या संकेत दिए। कि 200 तक लोगों के शामिल होना अलाउ किया गया था। उस ऑर्डर को विड्रॉ करने के लिए आज निर्णय लिया गया है कि 200 से वापस 50 लोगों को, शादियों में केवल 200 से 50 लोग अलाउड होंगे। और ये निर्णय मैंने एलजी साहब की अप्रूवल के लिए सुबह भेजा है। मैं उम्मीद करता हूं कि उनकी जल्दी अप्रूवल आ जाएगी। गाइडलाइंस के अंदर और ज़्यादा परिवर्तन करने की बात हो या जो कुछ जहां जहां आवश्यक है वो सारे स्ट्रेंथन करने के लिए भारत सरकार ने गृह मंत्री जी की अध्यक्षता में मीटिंग करके सभी संबंधित भारत सरकार के भी और दिल्ली सरकार के भी अधिकारियों को और वहां की सरकार को जो है निर्देश दिए। सारी सरकारें, केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार, सारी एजेंसीज, डीआरडीओ, आईसीएमआर, सब एम्स वगैरह सब लोग मिलके पूरी कोशिश कर रहे हैं, डबल एफर्ट्स कर रहे हैं अपने कोरोना की स्थिति को काबू पाने के लिए। लेकिन ये तब तक नहीं ठीक हो सकती जब तक हम सब लोग जब तक एहतियात नहीं बरतेंगे। ये सच्चाई है कि दिल्ली के अंदर जो है, जब देश में केसेस का डिक्लाइन हो रहा था तो दिल्ली में केसेस जो है वो उनका सर्ज हो रहा था। और उस नाते ये प्रोएक्टिव इंटरवेंशन जो है ये आवश्यक था, वो भारत सरकार ने किया है। और हमारे को लोगों को ये बार बार कहना है, दिल्ली के लोगों को, कि बाकी सारी चीजें एक तरफ हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर। किसी भी कीमत पर मास्क को मत भूलिए। एक प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जा रहा है कि केंद्र सरकार ने पिछली बार जो गाइडलाइंस जारी किए थे उसमें उन्होंने कहा था कि कोई भी राज्य सरकार अगर किसी भी लोकल लेवल पे, छोटे लेवल पे भी अगर कहीं कोई लॉकडाउन लगाना चाहती है तो उसे केंद्र सरकार की परमिशन लेनी पड़ेगी। तो एक जनरल प्रस्ताव केंद्र सरकार की अप्रूवल के लिए भेजा जा रहा है। कोविड के बेड्स की जो हालत थी, कितनी शॉर्टेज है, वो अपने फंड से या दिल्ली सरकार के फंड से तो उन्होंने एक भी कोविड सेंटर नहीं बनाया। हमने जो 60 बेड का कोविड सेंटर बनाया भी था, उसकी भी अभी 6 महीने से आज तक उन्होंने परमिशन नहीं दी है गरीब लोगों के लिए। सिर्फ एक टाई अप करवाना था उनको हॉस्पिटल से, और उन्होंने वो भी नहीं कराया। आज वहां पर जो 20-25 लाख हमने अपनी जेब से खर्च किया था, वो वैसे ही बर्बाद हो चुका है वहां पर। तो इस तरीके की राजनीति करना चाहते हो, इस तरीके से दिल्ली का मसीहा बनना चाहते हैं वो। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।